याशिता and welcome back to my channel. Welcome to another food challenge video. And आज मैं कर रही हूँ 200 rupees food challenge. So last time मैंने 100 rupees वाला करा था and आज मेरा budget double हो चुका है. So we have 200 rupees and इसमें हमें आज पूरा दिन सर्वाइव करना है. And I'm pretty confident after doing the 100 rupees challenge. तो मुझे लगता है कैसे ना कैसे करके तो मैं ये challenge कर ही लूँगी. If you are interested, please keep on watching. Also subscribe कर देना, notification bell on कर लेना and please follow me on my Instagram. And yeah, now let's get started with today's video. Guys, so let's start with the breakfast. And breakfast की तैयारी मैंने कल ही थोड़ी सी कर ली थी. So yesterday I went to a local bakery shop and I bought a sandwich जो था 20 rupees का. सैंडविच कितने का है? 20. Guys, here is my sandwich. ये सिर्फ और सिर्फ 20 rupees का है and I'm pretty sure आपने ये सैंडविच सबने ही खाया होगा. मुझे तो ये याद है कि हमारे जब भी कुछ एनुअल डे होता था, स्कूल के कोई भी फंक्शन या प्रोग्राम होता था तो सारे बच्चों को एक पैकेट के साथ ये ज़रूर मिलता था. तो ये बहुत टाइम के बाद मैं खाने जा रही हूँ. मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ 20 रुपये खर्च किए, कंजूसी की है थोड़ी, बिकॉज मुझे लंच और डिनर में अच्छे से स्पेंड करना है. इसीलिए मैंने इसके लिए बजट थोड़ा सा टाइट रखा था. बट आई एम वेरी हैप्पी. 20 रुपीज़ में इतना अच्छा खासा बड़ा सा सैंडविच मिल गया है मुझे, तो मेरा पेट भर जाएगा. गाइस, तो ये तो हो गया मेरा ब्रेकफास्ट 20 रुपए में. अब मेरे पास बचे हैं 180 रुपीज़. तो अब मैं इसको आराम से खा लेती हूँ एंड देन मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में. ओके गाइस, तो ब्रेकफास्ट इज डन एंड उसके बाद मैं जल्दी से रेडी हो चुकी हूँ. आज एक्चुअली मुझे बहुत सारे काम है. आई हैव टू रन अ लॉट ऑफ एरेंड्स टुडे. मुझे मार्केट में भी बहुत काम है, मॉल में भी कुछ कुछ लेना है. इसीलिए मैंने आज का डे डिसाइड किया था ये चैलेंज फिल्म करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा बाहर वैसे ही जा रहे हैं तो इसी में मैं अपना चैलेंज भी फिल्म करती रहूँगी. एंड 100 रुपीज़ वाला करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि 200 तो फिर भी डबल द बजट है तो हो ही जाएगा. या अभी लेट हो रहे हैं, सो आई एम गोना गो एंड अब मैं आपसे मिलती हूँ लंच टाइम पे. भैया अनियन बटर मसाला डोसा हो जाएगा? हाँ जी. कर दो एक. Here is my lunch. Came to sector 18 क्योंकि इसके बाद हमें मॉल भी जाना है. एंड यहाँ पे एक जगह बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्ट्रीट फूड मिलता है. सो आई केम हियर एंड मैंने अपने ब्रेकफास्ट में सिर्फ 20 रुपये खर्च करे थे. मैंने इस टाइम 70 रुपये खर्च करे अपने लंच के लिए. जैसे कि मैंने आपको बोला था, आई वॉन्ट टू स्पेंड अ लिटिल मोर ऑन माई लंच एंड डिनर. तो आई गॉट माई सेल्फ अनियन बटर डोसा. बहुत यमी लग रहा है जैसे कि उन्होंने बनाया है. इसके साथ 2 चटनी और सांभर और बहुत ही अच्छे साइज़ का डोसा है. सो आई रियली कांट वेट टू ईट दिस. एंड मैं इसके ऐसे ऊपर उठा के ज़्यादा नहीं रख सकती बिकॉज यू कैन सी ये वैसा फॉइल वाला प्लेट है तो डिसबैलेंस ना हो जाए. तो मैंने यहाँ पे टिश्यू बिछा के रख दिया है. सो नाउ आई एम गोना टेस्ट इट एंड लेट्स सी कैसा है. बहुत ज़्यादा यमी है. इसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से भर भर के फिलिंग्स भी डाली हैं, तो मुझे तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है. गाड़ी में खाना थोड़ा क्लमजी है क्योंकि सांभर चटनी और ऊपर से ये वाली प्लेट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गिरे ना मेरे कपड़ों के ऊपर. मेरा बहुत दिनों से साउथ इंडियन खाने का मन भी हो रहा था. मम्मी को पता है ये बात. मैं उनको बोल रही थी मुझे साउथ इंडियन खाने का मन है, इसलिए मुझे यहाँ पे लेके आई हैं. एंड आई एम रियली हैप्पी. पिछली बार बजट में नहीं आया था हमारा डोसा, तो मैंने इस बार कर लिया है. सो आई एम रियली हैप्पी विद माई लंच. नाउ आई एम गोना सी यू गाइज एट इवनिंग स्नैक टाइम. हो सकता है मॉल में ही मैं कुछ खा लूँ, अभी डिसाइड नहीं किया है, तब की तब देखेंगे. बट आई एम गोना सी यू गाइज देन. गाइस, तो शॉपिंग और जो भी काम करना था वो ऑलमोस्ट हो चुका है. एंड अभी इवनिंग स्नैक के लिए आई एम गोइंग टू GIP के मैकडोनल्ड्स का ड्राइव थ्रू, एज यू कैन सी बिहाइंड. अभी हम DLF में थे. एक्चुअली मम्मा ने वहाँ पे बैठ के चाय भी पी ली थी चायोज में, क्योंकि उनको माइग्रेन स्टार्ट हो रहा था. पर मैंने तो कुछ भी नहीं खाया है, ऑफकोर्स मेरे बजट में नहीं था वहाँ से लेना. मैकडोनल्ड्स में सबसे सस्ता मैकपफ ही मिलता है एंड मैंने बहुत दिनों से खाया भी नहीं है, तो ये अच्छा रीज़न है लेने का. सो या बस हम ड्राइव थ्रू में जा रहे हैं एंड देन आई एम गोना सी यू गाइस.
सो माई इवनिंग स्नैक इज़ हियर एंड एक मैक पफ लिया है एंड इसका 34 रुपीज़ हमारे खर्च हुए हैं इस पर। बहुत गरम गरम होता है इनफैक्ट, तो मैं धीरे से इसको खाती हूँ एंड मैं काफ़ी टाइम के बाद खा रही हूँ, मैंने जैसे आपको बताया। सो आई एम रियली एक्साइटेड। उन्होंने केचप भी पूछा था पर मुझे लगता है केचप का वो चार्ज करते हैं, तो मैंने केचप भी नहीं लिया है। क्यों भाई पैसे वेस्ट करूँ मैं, अपने के लिए भी पैसे सेव करने हैं। और आज मैं डेजर्ट भी खा के रहूँगी, पिछले बार जैसा नहीं करना है मुझे। सो या अभी इसी में मैं बहुत खुश हूँ। मैकडॉनल्ड्स में मुझे ये अच्छा लगता है, ये सच में। मुझे याद नहीं अब आलू टिक्की का प्राइस कितना हो गया होगा, नहीं तो मुझे आलू टिक्की भी बहुत पसंद है। बहुत गर्म है यार। मम्मा को भी ये बहुत पसंद है पर उन्होंने अपने लिए लिया नहीं है। हमारा इवनिंग स्नैक काफ़ी फुलफिलिंग था एंड अब मैं इसको खाते जाऊंगी। अभी हमें एक और जगह जाना है मार्केट, देखती हूँ कि डिनर में क्या मिलेगा। पिछली बार मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल्स डिनर ढूंढने में ही हुआ था। ये खाते जाती हूँ एंड देन आई एम गोना सी यू गाइस एट डिनर टाइम। ओके गाइस, तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है मार्केट का एंड अब मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने। सो डिनर के लिए एक्चुअली इससे पहले मैं एक और मार्केट में गई थी, वहाँ पे हमने पाव भाजी का रेट भी पूछा था। वो 60 रुपीज़ के हमारे बजट में मिल भी रहा था, बट उन लोगों ने बिल्कुल भी हाइजीन मेंटेन नहीं किया था, तो मेरा मन ही नहीं करा वहाँ से लेने का। तो उसके बाद अब हम जा रहे हैं दूसरे मार्केट एंड होपफुली हमें वहाँ पे कुछ मिल जाए। छोटा वाला पिज्जा कितने का है? 60 का। उसमें क्या क्या डालोगे आप? मार्गेरिटा पिज्जा होगा, डबल चीज मार्गरीटा, ठीक है वही कर दो। ओके गाइस, तो मैंने अपना 60 रुपीज़ का छोटू सा पिज़्ज़ा ले लिया था। जैसे कि आपने देखा वहाँ पे भी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस थे। हमने पाव भाजी भी पूछा पर वहाँ पे 80 रुपीज़ का था, आउट ऑफ बजट था तो नहीं ले पाए। एंड और भी कुछ चीज़ें थी। राज कचौरी तो 100 रुपीज़ की थी, तो ऐसी चीज़ें थी। पर फिर वहाँ पर मुझे एक छोटा सा स्टॉल दिखा ग्रिल और ऐसे बर्गर्स पिज़्ज़ा का, एंड वहाँ के मेन्यू में था। मुझे लगा कि यहाँ तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, तो वहाँ पर 60 रुपीज़ का ये पिज़्ज़ा मिला और मुझे लगा ठीक है। मैंने वैसे भी मैकपफ खा लिया था तो पेट भरा ही है, तो छोटू पिज्जा से मेरा काम हो जाएगा। सो लेट मी ओपन दिस एंड शो यू गाइस ये अंदर से कैसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है यार पिज़्ज़ा। मैं पहली बार ऐसे छोटे स्टॉल से लेके पिज़्ज़ा खा रही हूँ, पर ये पूरे कार में इसकी खुशबू आ चुकी है। बहुत यमी लग रहा है मुझे मेरा डिनर। इंसान के लिए, मेरे लिए तो ये बहुत काफ़ी ही है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, इसको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। बहुत यमी है ना। ये रोड साइड जो बनाते हैं ना, ये आप भी खाओ। रोज का ही खाना रहता है, फ्रेश ही बनाते हैं। मैं अपने डिनर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत यमी बना है, क्योंकि वैसे तो इसे मिलेगा नहीं बिना चैलेंज के। मुझे लगता है अच्छा हुआ मैंने पहले वाले दुकान की पाव भाजी छोड़ दी। जी भी बिल्कुल टेस्टी नहीं दिख रही थी एंड वो हाइजीन से नहीं बना रहे थे, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छे से बना रहे थे। उनकी पूरी शॉप भी बहुत नीट एंड क्लीन थी। मम्मा आप भी खा लो यार एक स्लाइस। नहीं, मेरा पेट भर जाएगा 3 स्लाइस में। प्लीज। इसमें बहुत यमी है यार, और गरम गरम मुझे खाने में बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ मैंने कार में ही खा लिया, घर जाके वेट करती तो लेट हो जाता। गाइस, तो ये तो हो गया मेरा डिनर एंड अभी मैं जा रही हूँ वापस अपना डेजर्ट लेने। आज तो लग रहा है पूरे दिन बस घूम ही रहे हम, बहुत ज़्यादा थकान भी हो चुकी है। पास में ये एक शॉप है, तो हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाए हमें। आई रियली होप मेरे छोटे से बजट में मुझे कुछ मिल जाए। एक पीस तो कोई स्वीट मुझे मिल ही जाएगा। तो इस बार मुझे जो डेजर्ट का सपना पूरा करना था वो मैं करूँगी एंड डेजर्ट वहाँ से पैक करा के फिर मैं आपसे अब डायरेक्टली मिलती हूँ घर पे।
ओके गाइस, सो फाइनली बैक होम। आई एम सुपर टायर्ड, आपको शायद मेरे फेस देख के ही समझ आ रहा होगा। आज काफ़ी हेक्टिक दिन था, पर जो भी मेरे काम थे वो सब हो गए हैं, तो ठीक है। साथ साथ मेरा फूड चैलेंज भी अच्छे से गया है। आज मैंने इतना यमी फूड खाया है, आई एम सो हैप्पी। एंड फाइनली इस बार मेरे पास है डेजर्ट के लिए अ रसगुल्ला, लाइक अ सिंगल पीस। वो मुझसे 3 बार कंफर्म कर रहे थे, बस एक पीस तो ठीक है, मैंने ये लिया है। यू नो व्हाट, वहाँ पे 2 स्वीट्स की शॉप है, एंड पहले वाले में हम पूछने गए तो उन्होंने पर पीस का प्राइस बताया था 34, एंड आई वाज लाइक व्हाट, इतना महंगा होता है क्या। हम सेकंड वाले शॉप पे गए एंड वहाँ पे उसका प्राइस लिखा था पर पीस 16 रुपीज़, एंड मुझे लगा यार ये तो बहुत सही है, क्योंकि मेरे पास लिटरली 16 रुपये ही बचे थे, एंड मुझे 16 रुपये में पूरा एकदम एग्जैक्ट बैठा, मेरे एक भी पैसे वेस्ट नहीं हुए। या गाइज, अब मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे 200 रुपीज़ अब ख़त्म हो चुके हैं। मुझे चैलेंज करने में बहुत मज़ा आया। यू गाइज लेट मी नो कि आपको आगे और कैसे फूड चैलेंज वीडियोस देखने हैं, क्योंकि मुझे बीच बीच में ऐसे फूड चैलेंज बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो या प्लीज़ बताना मुझे। एंड या गाइज, अगर आपको ये वाला चैलेंज पसंद आया है, मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़। या गाइज, अपना ध्यान रखो, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखो और सारे precautions लो, and I'm gonna see you guys next time. Bye.